भारतीय जहरियत पर वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद मुतफ़िक़ा लाइहा अमल तय किया जाएगा। हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी कल बुला लिया। भारत ने जहरियत की, पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। जवाबी कार्रवाई के लिए वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के हंगामी इजलास के बाद एलामिया जारी। बालाकोट के करीब मुबैना दहशतगर्दों का कैंप तबाह करने और अमवात का भारतीय दावा मुस्तरद। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को जाए वक़ुआ का दौरा करवाया जाएगा। इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तकरीबन 2:45 बजे भारतीय तैयारों ने 3 मकामात से पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की। नाज़रीन, लाहौर सियालकोट सेक्टर के बाद ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर पर मजीद भारतीय तैयारों की हरकत रेडार पर देखी गई। भारतीय तैयारे 4 से 5 मील तक पाकिस्तानी हुदूद के अंदर आए, लेकिन पाक फिजाइया के शाहीनों को देखकर दुम दबाकर भागने की कोशिश की और सिर्फ 4 मिनट में वापस रफू चक्कर हो गए। भारतीय तैयारे दुम दबाकर कैसे और क्यों भागे, 92 न्यूज ने 3D वर्चुअल रिपोर्ट में वाजे कर दिया। गुज़श्ता रात 2:45 बजे भारतीय तैयारों ने 3 मकामात से पाकिस्तानी हुदूद में घुसने की कोशिश की। लाहौर सियालकोट और ओकाड़ा बहावलपुर सेक्टर्स पर पाक फजाइया ने दुश्मन को घुसने ना दिया। मुजफ्फराबाद सेक्टर पर भी चैलेंज किया। भारतीय तैयारे 4 मिनट में वापस भागने पर मजबूर हो गए। पेलोड को जेटसन किया। जब्बा के मकाम पर 4 बॉम्ब्स थे, वो गिरे। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस में। रात की तारीकी में भारत की बुज़दिलाना हमले की कोशिश पाक फजाइया ने नाकाम बना दी। DGISPR के मुताबिक भारतीय तैयारे मुजफ्फराबाद सेक्टर से 4 से 5 नॉटिकल मील तक अंदर आए। बरवक्त और मौसर रद्द-ए-अमल पर दुम दबाकर भाग निकले। बदहवासी में अपना पेलोड वेरान इलाके में फेंक दिया। जाबा के मकाम पर भारतीय तैयारों ने 4 बम गिराए। अवाम तैयार है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज डिसाइडेड। इट इज योर टर्न नाउ टू वेट एंड गेट रेडी फॉर आवर सरप्राइज। पाकिस्तान मुख्तलिफ जवाब देगा, सरप्राइज करेगा। भारत इंतजार करे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है भारतीय तैयारे 21 मिनट पाकिस्तानी हुदूद में रहने का दावा झूठा है। भारत ने 350 दहशतगर्द मारने का दावा किया। अगर 10 भी मरे होते तो उनकी लाशें होती या जनाजे होते। एक ईंट का भी नुकसान नहीं हुआ, कोई स्ट्राइक नहीं हुई। पाकिस्तान का ये मिसाइल जिसका नाम है नसर। 4, 3, 2, 1। दुश्मन सुन ले, पाकिस्तान तरने वाला नहीं, मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, सख्त जान और बहादुर फौज रखता है। पाकिस्तान के पास बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। शाहीन, गौरी, अब्दाली और गजनई मिसाइलों का कोई जोड़ नहीं। पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत पर 92 न्यूज की वर्चुअल टेक्नोलॉजी से खुसूसी रिपोर्ट तैयार। बुज़दिल भारतीय फौजी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के खतरे से डर कर पेट्रोलिंग छोड़कर भाग गए। भारतीय फौज ने बॉर्डर पर हेड सुलेमान की और गंडा सिंह सेक्टर पर रोजाना होने वाली पेट्रोलिंग बंद कर दी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाया जाए। उधर ऑस्ट्रेलिया, ईरान और फ्रांस का भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मुतालबा। ओआईसी की पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाहरियत की मजम्मत। राब्ता ग्रुप इजलास के जारी एलामिये में इस्लामी मुल्कों की तंजीम का कहना है इंसानी हुकूक कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद करवाया जाए। उधर सेक्रेटरी खारजा तहमीना जुंजुआ ने शरका को कश्मीर पर भारतीय मुजालिम से आगाह किया। कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूं और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। भारत के कायम मुकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, जहरियत पर शदीद एहतजाज। वजीर खारजा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। भारत की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह किया। कहा सालमियत पर समझौता नहीं कर सकते। वजारत खारजा में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में भारतीय दरअंदाजी, चीन का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से काम लेना होगा। एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग के हौलनाक नताइज हो सकते हैं। दुनिया किसी और जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तर्जुमान यूरोपीय यूनियन का कहना है दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लें, तनाव में इजाफा ना करें। भारतीय जहरियत के खिलाफ तमाम जमातें यकजान। भारतीय तैयारों की दरअंदाजी के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत की शरअंगेजी के खिलाफ पंजाब, सिंध और केपी असम्बलियों में भी करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गईं। आइंदा ऐसे हमले का करारा जवाब देने पर जोर। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी हुआ। हालिया पाक भारत कशीदगी पर शेर दिल सियालकोटियों के हौसले बुलंद। 1965 की जंग में भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बनाने वाले सियालकोटी इस बार भी असली दुश्मन को चने चबाने के लिए पुराज़्म। कॉम्पिटेंट जो है ना वजीर दिफा का होना वो वक्त बड़ी अहम ज़रूरत है। खास तौर पर बातचीत के अंदर मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उसके ऊपर शायद उस तरह की कमांड उन्हें हासिल नहीं है, इसको रिव्यू किया जा सकता है। वजीर दिफा परवेज खट्टर की काबिलियत पर उनके अपने ही साथी सवाल उठाने लगे। महमूद रशीद कहते हैं इस वक्त एक काबिल वजीर दिफा की जरूरत है। पार्टी क़यादत को इसका फैसला फौरी तौर पर करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92@8 में मेजबान सादिया अफजाल से गुफ्तगू। भारतीय नाम नेहाद हमले पर भारत के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो गई। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय हमला मशकूक करार दे दिया। भारतीय मीडिया महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर आग भगोला। महबूबा मुफ्ती ने चंद दिन कबल भी मोदी सरकार को आईना दिखाया था। न्यू कराची में फैक्ट्री में लगी आग पर 9 घंटे बाद काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर तहसीन सिद्दीकी का कहना है कूलिंग का अमल जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में केएमसी, पाक नेवी और केपीटी के फायर टेंडर्स ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मौसम की पिच पर बादलों की फिर धुआंधार इनिंग्स। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जाती सर्दी लौट आई। कराची में भी बादलों के डेरे, मौसम फिर सुहाना हो गया। उधर बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी।